और चुनाव लड़कर के पूर्वांचल में लगभग 125 सीटों पर जो मेरी कुवत थी मैंने वोट दिलाने का प्रयास किया और पूर्वांचल से पहली बार आजादी के 72 साल में 125 सीट कोई पार्टी जीती, जिस जीत में भारतीय समाज पार्टी का योगदान बड़े पैमाने पर रहा। इस बात को हम नहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी कहती है। सरकार बनी, सरकार में हमको मिनिस्टर बनाया गया और गरीब, कमजोर, पिछड़े पिछाड़े गए, अधिकार से वंचित लोगों की आवाज, चाहे वो अर्कबंसी हो, चाहे बारी हो, चाहे बिहार हो, चाहे बोट हो, चाहे राजभर हो, चाहे प्रजापति हो, चाहे यादव हो, पटेल हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, जो भी जातियां देश में हैं, जो गरीब लोग हैं उनके लिए ओम प्रकाश राजभर अथक प्रयास करता रहा। हमारी कोशिश 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की हमारी दिली इच्छा आज भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना दल से समझौता किया, भारतीय समाज पार्टी से समझौता किया, 1 महीना पहले अपना दल को 2 सीट दे दिया और भारतीय समाज पार्टी को आजकल करते करते 5वें चरण का नामांकन अंतिम दौर में है। अभी तक इन्होंने हमको एक भी सीट देने के लिए राजी नहीं, उल्टे हमको बुला के ये समझाया जा रहा है कि आप खुद भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़िए। मैं भारतीय समाज पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, 16 साल पार्टी के संगठन को गांव-गांव घूम करके मेहनत करके मैंने बनाया हूँ और उस संगठन को खत्म करने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये बात 3 दिन पहले माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने रात को 12:30 बजे लगभग 1 घंटे बहस हुई। साफ साफ मैंने कह दिया कि मेरी पार्टी लड़ेगी, आपके साथ रहेगी, अपने सिंबल पर और अपनी पार्टी की पहचान पे चुनाव लड़ेगी। लेकिन लोग नहीं माने, जीत पर अड़े रहे कि नहीं आप चुनाव लड़ो हमारी पार्टी से, हम आपको 1 सीट दे रहे हैं। तो हमने अपनी पार्टी के लोगों से राय मशविरा किया, हमारी पार्टी ने तय किया कि हम लोग अकेले अपने दम पर चुनाव उत्तर प्रदेश में जो शेष सीटें हैं, हम 39 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो 5वें चरण, 6वें चरण और 7वें चरण के चुनाव, जिसकी सूची हमारे पास है, जिसमें हमारा प्रयास है कि जिनको कोई नहीं पूछा है आज तक, उनको भी हम मैदान में उतारने जा रहे हैं। और हमारा प्रयास होगा कि उन पिछड़े पिछाड़े गए लोगों से, वंचित लोगों से, अधिकार से वंचित लोगों से, कि आप अपनी पहचान के लिए, हम बारी समाज से, बोट समाज से, अर्कबंसी समाज से, बिहार समाज से, रजवार से, आरक से कहूंगा, प्रजापति से, कुम्हार से, लोहार से कहूंगा, राजभर से कहूंगा, चौहान से कहूंगा कि जिसको हिस्सेदारी नहीं मिली उसको हिस्सेदारी ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी से दे रहा है। आप अपनी हमारी पार्टी का जो उम्मीदवार हो उसको आप वोट देकर के इसको विजयी बनाने का प्रयास करिए। हम उन साथियों से भी कहूंगा, आजादी के 72 साल में जिन साथियों की मदद हम लोगों ने किया है, उन साथियों से भी कहूंगा कि वो हमारे प्रत्याशी का सहयोग करके इनको जिताने का प्रयास करें। ये सूची आप लोगों के सामने सपा, बसपा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, एक भी टिकट किसी पार्टी ने हमारी बिरादरी को नहीं दिया। बहुत गुस्सा है, वोट तो सबको चाहिए। उस गुस्से का इजहार अब आने वाले दिनों में होगा। प्रत्याशी हमने तय किया है, धौरहरा राममूर्ति अर्कबंसी, सीतापुर में सुनील अर्कबंसी,
मोहनलालगंज में विजय गौड़, लखनऊ से बब्बन राजभर, रायबरेली अभय पटेल, अमेठी जितेंद्र सिंह, सुल्तानपुर में श्रीमती कौशल्या राजभर, प्रतापगढ़ विजय सिंह चौहान, बादा अनोखे लाल आरक, फतेहपुर राजेश यादव, फूलपुर उपेंद्र निषाद, इलाहाबाद शिव कुमार प्रजापति, बाराबंकी विश्वनाथ प्रताप निराला, फैजाबाद रमाकांत कश्यप, अम्बेडकर नगर आरपी सिंह, कैसरगंज कन्हैयालाल धनगर, श्रावस्ती वेद प्रकाश राजभर, गोंडा शीला चौहान, श्रीमती शीला चौहान, डुमरियागंज रामनिवास राजभर, बस्ती विनोद राजभर, संत कबीर नगर सतीश कुमार राजभर, महाराजगंज मुरली मनोहर राजभर, गोरखपुर में राधे श्याम सिंह सैथवार, कुशीनगर में राजू राजभर, देवरिया में अभय सिंह, अजय सिंह, बांसगांव में सुरेश राम, लालगंज में दिलीप सरोज, आजमगढ़ में यशवंत सिंह उर्फ विक्की सिंह, जौनपुर में ब्रिजेश कुमार प्रजापति, मछली शहर में ममता बनवासी, घोसी में महेंद्र राजभर, सलेमपुर में राजा राम राजभर, बलिया से विनोद तिवारी, गाजीपुर से मेजर रामजी राजभर, चंदौली से बैजनाथ राजभर, वाराणसी से सिद्धार्थ राजभर, भदोही से राहुल बारी, मिर्जापुर से दरोगा बिहार, रावटसगंज से कैलाशनाथ कोल। ये 39 लोगों की सूची हमारे पास। महेंद्र राजभर, बनारस से सिद्धार्थ राजभर, राजेश सिंह सैथवार, हमारे नामांकन में हटा देंगे क्या? जिला के हमारे राजभर जी बनारस से किसको दिया है टिकट? सिद्धार्थ राजभर। ये क्या है? हमारी पार्टी के युवा नेता है, युवा मंच के जिला अध्यक्ष। मोदी जी के साथ बने रहेंगे सरकार में या सरकार से भी नाराजगी है उसको दिखाएंगे? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारा विधानसभा में समझौता था, लोकसभा में नहीं। तो विधानसभा में समझौता बना रहेगा, लोकसभा में लड़ते रहेंगे। तो सरकार साहब इस्तीफा नहीं देंगे लेकिन लड़ेंगे। हम तो इस्तीफा के लिए हमने तो समय मांगा, मुख्यमंत्री जी ने समय नहीं दिया। नहीं तो राणा अजीत प्रताप सिंह, अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर, हम तीनों लोग अपना इस्तीफा टाइप करा के रात को करीब 2:30 बजे लेकर के हम लोग सीएम हाउस गए थे। फिर सुबह हम अपने निजी सचिव से कम 7 बार फोन कराया हूँ इस्तीफा देने के लिए। सर इस्तीफा तो मेल किया जा सकता, पोस्ट किया जा सकता? नहीं भैया, मेरे मेल ईमेल वहाँ रिसीव कराने के लिए ही नहीं, आप मेल की बात करें। यानी कि आप तैयार हैं कि जिस मौके में भी मुख्यमंत्री आपसे कहे इस्तीफा दीजिए, आज अभी इसी वक्त मुख्यमंत्री का फोन आवे, आज हम थमा देंगे इस्तीफा। हम ऐसे हम सत्ता के लोग तो नहीं है, हम पिछाड़े गए गरीब लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता हूँ। उनके अधिकार के लिए कोई भी कुर्बानी देनी होगी, सत्ता नहीं, ये गरीब अगर जान मांगेगा तो प्रकाश राजभर जान भी देने को तैयार है। रखे हैं। भाई हम जबरी नहीं ना उसमें हिल सकते हैं क्या? राजभर जी क्या कोई ऐसी कॉल आप सीधे सीधे दे रहे हैं कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने की कॉल? देखिए, हमारा जो भी समर्थक जहां होगा वो भारतीय समाज पार्टी का सिपाही आज के तारीख में पहले चरण का जो चुना हुआ, बगैर हमसे पूछे वो नोटा दबा दिया। हमसे पूछता रहा, हम जवाब नहीं दे पाए। अंतिम क्षण कहा कि क्या करोगे नेताजी, आप कुछ बता नहीं रहे, हमसे कुछ नहीं बता पाऊंगा, आप अपनी मर्जी से काम करो। काउंटिंग होगी, रिजल्ट देख लीजिएगा। यूपी के 8 सीटों का जो नोटा दबाया गया है, गुस्से में लोगों ने दबाया, उसको देख लीजिएगा। पूरे देश में यही हाल होगा। आप बड़ा डायरेक्ट सवाल आपसे कि आप बनारस, लखनऊ, गोरखपुर सब लड़ा रहे हैं, तो क्या मोदी को हराना, राजनाथ को हराना और गोरखपुर में योगी की प्रतिष्ठा को डेंट करना, ये आपका एजेंडा है कि नहीं है? ओम प्रकाश राजभर की भी प्रतिष्ठा है। नहीं, इनको हराना आपका एजेंडा है? इनको हराने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने जीतने के लिए लड़ रहे हैं। तभी तो जीतेंगे आप भैया मेरे। जब हम जीतेंगे हम कहिए ना कि प्रधानमंत्री को हराना। हम क्यों कहें किसी को हराने के लिए? आप लोग जीतने के लिए लड़ रहे हैं भाई जी। आप क्यों नहीं लड़ रहे राजभर जी? आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं? देखिए,
मैं इस नाते नहीं लड़ रहा हूं कि हर नेता हमारा लड़ने वाला ये कहा है हमसे कि मंत्री जी आपको हमारे क्षेत्र में प्रचार करने के लिए आप लोगों को आना है। हम चुनाव लड़ेंगे तो हम वहां जाएंगे किससे? हम राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, अमित शाह से है। हमसे किसी से नाराजगी नहीं है, हमसे नाराजगी अपने से है। एक चीज अभी हम वो संगठन नहीं बना पाए उन गरीब कमजोर पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, कि जो हम मजबूती से उनको हक दिला दें। मानते हैं 2017 में जो गठबंधन किया था बीजेपी से, वो चूक हुई थी, गलती थी? नहीं, गलती नहीं थी, वो सही था। होगा क्या? जब सपा बसपा घमंड हो गया था इन लोगों का, हमने कहा कि हम हमारी बात मान लो, नहीं तो ये समझ लो कि फिर उत्तर प्रदेश से विदाई तय। और 2017 में चले गए। आज आप उठा के देखिए, अकेले दम अगर होती लड़ लेते तो समझ में आ जाता। दोनों लोग ये दगे हुए कारतूस इकट्ठा हुए हैं, भर रहे हैं उसी में। आप कहते हैं कि हमने इतना इनको कर दिया, 125 सीटें दिलवा दी। भाजपा कहती है कि पहली बार विधायक हमारे यहाँ आए तो बन गए। 2014 का आपका जितना आप 13 सीटों पर उठ पाए हैं वो आंकड़ा दिखाते हैं लोग। आप कितना उठ पाए? आप घोसी के रहने वाले हैं ना जी। मुख्यमंत्री जी कहते हैं 80,000 राजभर वहाँ जी। मुख्यमंत्री जी कहते हैं 80,000, हम कहते हैं 1.5 लाख पोलिंग वोट है जी। आप बताइए है कि नहीं है? नहीं है, वो है ना? आपको मिला कितना? नहीं, हमको ठीक है, लेकिन जब मेरी ताकत बनी तो मोदी जी आ गए, मोदी लहर आ गई। जब फिर हम अपनी ताकत बनाया तो हम गठबंधन में आ गए। 17 में भाजपा को दिला दिए। अगर भाजपा ने मुझे एमएलए बनाया है तो 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 वोट उनका जीतने वाला और हारने वाला एमएलए से पूछिएगा, ओम प्रकाश राजभर ने वोट दिलाया है। ऐसा नहीं है कि खाली हमको एमएलए बना दिए हैं, उनके सैकड़ों एमएलए हमने भी बनवा दिया है। बलिया में पूछिएगा उपेंद्र तिवारी से, शायद राजभर नहीं होते तो नहीं जीतते। पूछिएगा जो है सिकंदरपुर में यादव जी से, नहीं जीतते। पूछ लीजिएगा वहां आपके बांसडी, पूछ लीजिएगा उधर का नाम से फेफना, पूछिएगा जो है बेलखरा, पूछ लीजिएगा। ऐसा नहीं है, हम ऐसा ही नहीं घूम रहे हैं। इस बार ताकत दिखेगी।